हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का वीडियो नंबर 52 है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स में सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनिकम दवाई कॉमन है। कैप्रिशियसनेस इन टूथेक। ये रूब्रिक डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में दिया गया है। कैप्रिशियसनेस इस शब्द का मतलब है एक सडन डिजायर जो बिना किसी वजह के महसूस होती है। अचानक उत्पन्न होने वाली सनक के कारण ये व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल और चेंजेबल होकर बिना किसी अपेरेंट रीजन या एडिक्वेट मोटिव के अपना मन बदल लेता है। अक्सर ये व्यक्ति कुछ चाहता है लेकिन उसे खुद पता नहीं होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। टूथ इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, दांत, जो इंसानों और जानवरों के जॉज में मौजूद कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो खाने को काटने और चबाने के काम आता है। और दूसरा, किसी बात, लॉ या रूल को एनफोर्स करने का इफेक्टिव तरीका जिसके जरिए लोग उस कायदे को फॉलो करें। एक, इस शब्द का मतलब है डल लेकिन परसिस्टेंट यानी लगातार हो रहा दर्द। इसलिए टूथेक का मतलब है दांत में लगातार दर्द हो रहा है। तो इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग ये है कि दांत में दर्द के समय मैक का पेशेंट को समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए और इसलिए पेशेंट कोई भी डिसीजन या एक्शन लेकर अचानक अपना मन बदलकर कुछ और करने लगता है, यानी अनप्रेडिक्टेबली बिहेव करने लगता है। इसी रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो अपनी बात को दूसरों पर इफेक्टिवली एनफोर्स न कर पाने पर मैक का पेशेंट इस अनप्लेजेंट इवेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। एंजाइटी नून आफ्टर सूप। ये रूब्रिक डॉक्टर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में दिया गया है। एंशियस या एंजाइटी, इसमें व्यक्ति किसी बात को लेकर परेशानी, चिंता या घबराहट महसूस करता है क्योंकि पेशेंट को यह पता नहीं होता है कि किसी बात का क्या नतीजा या परिणाम निकलने वाला है। मतलब उस बात का आउटकम अनिश्चित या अनसर्टन होता है और इसलिए पेशेंट यही सोचकर कि क्या पता क्या होगा, अनईजीनेस महसूस करता रहता है। नून, यह दिन के 12 बजे का समय होता है जब सूरज यूजुअली एकदम टॉप पोजीशन पर होता है। इस समय सूर्य की रोशनी और गर्मी सबसे ज्यादा महसूस होती है। यह टाइम आसमान में सूरज का हाईएस्ट पॉइंट या पीक कहलाता है, मतलब वो इससे ज्यादा ऊंची पोजीशन पर नहीं जा सकता। आफ्टर मतलब वो घटना जो किसी इवेंट के होने के बाद होती है। इस शब्द को कभी कभी किसी इवेंट के पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। सू, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, एक वार्म लिक्विड फूड जिसमें वेजिटेबल या मीट के पीसेस ऐड किए जाते हैं। और दूसरा, एक कॉम्प्लेक्स या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसके कारण व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन अ सूप, इस फ्रेज का मतलब है किसी मुसीबत या ट्रबल में आ जाना। तो इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग ये है कि दिन के 12 बजे सूप कंज्यूम करने के बाद मैककाब पेशेंट को घबराहट महसूस होती है। लेकिन इसी रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो अपने करियर में रिकॉर्ड हाई या पीक पोजीशन अटेंड करने पर जब मैककाब पेशेंट की लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तब पेशेंट चिंतित हो जाता है। एग्जाम्पल 1, 55 साल का मेल पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, लेकिन मैं अच्छे और स्वादिष्ट खाने का शौकीन हूँ। इसलिए अगर आप मेरा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मुझे लजीज चीजें खाने से मना करने वाले हैं तो आपको बता दूं मैं ऐसा नहीं कर सकता।
फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं तो अपने बच्चों को अपनी जीवन भर की जमा पूंजी समझता था, जो मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, यानी जिन पर मैं डिपेंड कर सकता हूं। बेटा गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद वो मेरी पेंशन की फाइल आसानी से क्लियर कर देगा। क्या है डॉक्टर, जहां पैसा काम नहीं आता वहां पहचान काम आती है। लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझे बिना बताए इंटरकास्ट मैरिज की, तब मुझे एहसास हुआ कि बेटे से ये उम्मीद करना कि वो मेरे काम आएगा मेरा भ्रम था। शादी की बात भी मुझे बेटे से नहीं, उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई गई फोटो से पता चला, जिसमें उसने अपनी बीवी के साथ इमेज पोस्ट करते हुए लिखा था, जस्ट मैरिड। डॉक्टर, इससे आप समझ सकते हो कि बेटे के दिल में मेरे लिए ना प्यार है और ना सम्मान। वरना वो मुझे बता सकता था ना कि उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। मैंने अपने बेटे को डांटा भी, लेकिन बेटे के बेशर्म और माफी ना मांगने वाले रिएक्शन को देखकर लगा कि मैं उसे वैसे नहीं डांट पाया जिससे उसे एहसास हो कि मुझे बिना बताए शादी करके उसने गलत किया। मानो अब उसे कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं पहले की तरह आसानी से उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता हूं। इस इवेंट के कारण मुझे ये लगता है कि मैं अपने घरवालों पर ठीक से कंट्रोल या डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं कर पाया। मेरी बातों या बर्ताव से बच्चों को ये डर लगना चाहिए था कि मुझे नाराज करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन अब मेरे लिए ऐसा सख्त रवैया अपनाना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए कोई एक्शन लेना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। आप ही बताइए, मैं करूं तो करूं क्या और कहूं तो कहूं क्या। इतना ही नहीं, मुझे अक्सर दांतों में दर्द होता है और उस वक्त मुझे तकलीफ से छुटकारा चाहिए, लेकिन मुझे क्या करने से आराम मिलेगा मुझे पता नहीं होता है। इसलिए मैं कभी गर्म पानी का या तो बर्फ का सेक करता हूं, या फिर दांतों को क्लेंच करता हूं, या फिर कुछ और। मुझे इसका भी इलाज करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। फिर पेशेंट बोला, अपने बेटे के इस बर्ताव के कारण पार्टीज या फैमिली फंक्शंस में जाने से मेरा मूड और भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब वहां लोग मुझसे मेरे बेटे की शादी के बारे में पूछते हैं, तब उनके सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मेरे बेटे ने मुझे बिना बताए शादी की है, लेकिन न जाने क्यों मैं इन बातों को ठीक से छिपा नहीं पाता हूं। बात को राज रखने की कोशिश में मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं और फिर ऐसे अटपटे एक्सक्यूजेस देता हूं जिसे सुनकर लोग जान जाते हैं कि मेरे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है और बेटे की शादी के बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, आजकल तो ऐसा हाल है कि ठीक से नींद भी नहीं आती है और सुबह उठने पर मैं खुद को पिछली शाम के मुकाबले ज्यादा थका हुआ महसूस करता हूं। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर, अगर आपसे भी ये तकलीफें ठीक नहीं हुई तो मुझे यही लगेगा कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इस केस में पेशेंट स्वादिष्ट खाना पसंद करता है और इस मामले में किसी भी तरह की रोक टोक उसे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए ये रूब्रिक है गवर्नमेंट। पेशेंट अपने बच्चों को अपनी लाइफ की जमा पूंजी यानी वैल्यूएबल एसेट समझता था, जिन पर वो रिलाय कर सकता है। पेशेंट के लिए उसका बेटा भी एक काम का व्यक्ति था, जिसके जरिए पेशेंट अपनी पेंशन को आसानी से हासिल कर पाएगा। लेकिन बेटे के बिना बताए शादी करने पर पेशेंट की यह गलतफहमी दूर हो गई। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स एज इफ काउंटिंग मनी। इस रूब्रिक को डिटेल्ड में समझने के लिए आप मेरे जिंकम मेटालिकम वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए रेफर कर सकते हैं। बेटे के बिना बताए शादी करने पर और उसकी जानकारी भी व्हाट्सएप के स्टेटस अपडेट से मिलने पर पेशेंट को रियलाइज हुआ कि बेटे के मन में पेशेंट के लिए कोई प्यार या अपनापन नहीं है। इसलिए ये रूब्रिक है फॉरसेकन फीलिंग, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स। नोट करें कि यहाँ चिल्ड्रन वर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये रूब्रिक एप्लीकेबल है, क्योंकि पेरेंट्स और पेशेंट के अपने बच्चे दोनों ब्लड रिलेटिव्स हैं जिनसे वो प्यार की उम्मीद करता है।
पेशेंट ने अपने बेटे को डांटा, लेकिन बेटे के अनअपोलोजेटिक रिस्पॉन्स से पेशेंट को लगा कि वो अपने बच्चों पर अपना कंट्रोल ठीक से एनफोर्स नहीं कर पाया। मतलब पेशेंट अपने बिहेवियर के जरिए दूसरों को अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर पाया। इसे मेटाफोरिकली समझें तो किसी लॉ या रूल में टूथ मौजूद होने पर उसे इफेक्टिवली एनफोर्स किया जा सकता है और लोग उस कायदे को सजा या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने के डर से फॉलो करते हैं। लेकिन जब दांत में दर्द होता है तब उस टूथ के लिए इफेक्टिवली फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग उस रूल को आसानी से नहीं मानते हैं और उस कायदे को फॉलो करवाने के लिए लोगों को मजबूर करने में दिक्कत आती है। इसलिए इस सिचुएशन के खिलाफ पेशेंट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए उसे खुद ही पता नहीं है और इसलिए वो डॉक्टर से जवाब मांग रहा है। इसी तरह दांत में दर्द उठने पर पेशेंट को क्या करने से आराम मिलेगा उसे नहीं पता और इसलिए उसे जो सही लगता है वो उस मोडालिटी से खुद को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो इन दोनों सिचुएशंस का कॉमन रूब्रिक है कैप्रिशियसनेस इन टूथेक। बेटे द्वारा फॉरसेकन फील करवाए जाने के कारण पेशेंट पार्टीज या फैमिली फंक्शंस अटेंड करने पर ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो ये रूब्रिक है सोशल मीटिंग एग्रेवेट्स। सोशल गैदरिंग्स में लोग पेशेंट को उसके बेटे की शादी के बारे में पूछते हैं, लेकिन पेशेंट चाहकर भी अपने पर्सनल मैटर्स को ठीक से छुपा नहीं पाता है और लोगों को पेशेंट के फैमिली इश्यूज के बारे में पता चल जाता है। तो ये रूब्रिक है ऑकवर्ड इन टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। इस रूब्रिक को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे पेट्रोलियम माइंड रूब्रिक्स के पार्ट 1 वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए रेफर कर सकते हैं। ठीक से नींद न आने के कारण सुबह उठने पर पेशेंट अच्छा फील नहीं करता है, बल्कि उसे पिछली शाम के मुकाबले ज्यादा थकान महसूस होती है। इसलिए यह रूब्रिक है स्लीप अनरिफ्रेशिंग मॉर्निंग, मोर टायर्ड इन मॉर्निंग देन इन इवनिंग। पेशेंट को लगता है कि यदि ये डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पाए तो इसका यह मतलब है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, यानी ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, ही हैज एन इनक्योरेबल डिजीज। एग्जाम्पल 2। 35 साल का मेल पेशेंट कैबिन में आकर दरवाजा बंद करके बोला, हाँ यहाँ ठीक है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहे, पेशेंट ने खुद अपना शर्ट उतारा और बोला, देखिए डॉक्टर, मुझे सीने और सिर पर ऐसी खुजली वाले इरप्शंस आते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक्जिमा है। ये सब मैं आपको इलाज के शुरुआत में ही बता रहा हूं ताकि आपको मेरी तकलीफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अब यहां आकर मैं रिलैक्स्ड होकर आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। बस आप मेरे इन खुजली वाले पार्ट्स को हाथ मत लगाइए। ये आप डॉक्टर तकलीफ वाले हिस्से को हाथ लगाकर चेक करते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है तब दवा लेने और क्रीम लगाने से भी कम नहीं होती है। ऐसे में तंग आकर मैं खुद का सिर दीवार पर पीटता हूं, जबकि मुझे पता है कि ऐसा करने से तकलीफ कम नहीं होने वाली है, लेकिन मैं क्या करूं? फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसने पैसों का घपला किया और इस वजह से मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती और बिजनेस की पार्टनरशिप दोनों तोड़ दी। उसने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया और इसलिए मैंने उस कमीने से बात करना बंद कर दिया है, लेकिन इस इवेंट के बाद से ही मेरी बीमारी शुरू हो गई। अब मेरे बिजनेस में जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है और मैंने इतना अच्छा वक्त अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यही बात मेरे उस दुश्मन को पसंद नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप टूटने के 4 साल बाद अब वो मुझ पर धोखे और रिश्वत देकर अपने बिजनेस में प्रॉफिट हासिल करने का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, उसने पैसे देकर मेरी कंपनी में काम कर रही फीमेल एम्प्लॉय को कहा कि वो मुझ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का झूठा इल्जाम लगाए ताकि बिजनेस में जो ऊंचाई मैंने हासिल की है उसे मैं एंजॉय ना कर पाऊं।
अब एफआईआर फाइल हो जाने के कारण यह मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और मुझे टेंशन हो रही है कि क्या पता क्या होगा। ये कोर्ट कचहरी के मामले बहुत पेचीदा होते हैं, इसलिए अब जिस मुसीबत में मैं फंस गया हूं उससे मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, ये तो रब ही जाने। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई अच्छा लॉयर मिल जाए जो मेरा केस लड़े। अगर वो किसी दूसरे शहर या स्टेट में है तो मैं वहां भी जाकर उससे मिलने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मुझे घूमने फिरने का शौक है, लेकिन इस कोर्ट केस की टेंशन के कारण मन इतना उदास हो गया है कि किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। कोई मुझसे बात करता भी है तो मैं मायूस चेहरा लिए बस उसकी बातें सुनता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कहता हूं। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर, अक्सर रात को खुजली या फिर गर्मी के कारण मुझे बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। ऐसे में नींद भी नहीं आती है, लेकिन अगर गर्मी के कारण मैं खुद पर ओढ़ी हुई चादर हटा दूं तो मुझे बहुत ठंडी लगती है। इतना ही नहीं, 2 बार ऐसा हुआ कि दिन के 12 बजे मैंने सूप पिया और उसके बाद मुझे घबराहट महसूस होने लगी। तो इस केस में पेशेंट ने कैबिन में आते ही खुद को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस किया। यहाँ डॉक्टर का कैबिन मेटाफोरिकली पेशेंट के लिए बेड समान है, इसलिए पेशेंट ने डॉक्टर के पूछने से पहले ही खुद को अनड्रेस कर दिया, क्योंकि वो इलाज की शुरुआत यानी मॉर्निंग में ही डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहता है और कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता है। मतलब पेशेंट डॉक्टर के सामने नेकेड होना चाहता है। इसलिए ये रूब्रिक है, नेकेड वांट्स टू बी मॉर्निंग इन बेड। पेशेंट को यह बात पसंद नहीं है कि डॉक्टर उसके स्किन लीजन्स एग्जामिन करने के लिए उसे टच करे। इसलिए यह रूब्रिक है, टच्ड एवर्जन टू बीइंग। एक्जिमा से हो रही इचिंग में दवा से रिलीफ ना मिलने पर पेशेंट फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर दीवार पर पीटता है। तो ये रूब्रिक है, स्ट्राइकिंग नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट वॉल। दोस्त द्वारा बिजनेस में पैसों को लेकर धोखा दिए जाने के कारण पेशेंट बीमार हो गया। इसलिए ये रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड फ्रेंडशिप। अपने बिजनेस में पेशेंट ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उसका यह कहना कि ऐसा अच्छा वक्त उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा मेटाफोरिकली नून कन्वे करता है। लेकिन ऐसे अच्छे समय पर पेशेंट के धोखेबाज बिजनेस पार्टनर ने पेशेंट के खिलाफ करप्शन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे चार्जेस वाला केस फाइल कर दिया। पेशेंट के लिए यह सारा मामला बहुत पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मेटाफोरिकली पेशेंट सूप में है और अब उसे फिक्र हो रही है कि क्या वो इस झमेले से बाहर निकल पाएगा या नहीं। पेशेंट ने यह भी बताया कि 2 ओकेजन्स पर दिन के 12 बजे सूप पीने के बाद उसे घबराहट महसूस होने लगी थी। तो इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है, एंजाइटी नून आफ्टर सूप। पेशेंट को घूमना फिरना बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, अच्छे और काबिल लॉयर्स से मिलने के लिए पेशेंट किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है। तो ये रूब्रिक है, ट्रैवल डिजायर टू। इस कोर्ट केस के कारण पेशेंट लो फील करने पर किसी से बात नहीं करता है और दूसरों की बातों को सिर्फ सुनता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। इसलिए यह रूब्रिक है, टैसिटर्न इन सैडनेस। गर्मी या इचिंग के कारण पेशेंट बेचैन हो जाता है और उसे नींद भी नहीं आती है, लेकिन खुद पर ओढ़ी हुई बेडशीट हटाने पर पेशेंट को ठंडी लगने लगती है। तो यह रूब्रिक है, स्लीपलेसनेस अनईजीनेस एंड एंजाइटी विथ हीट मस्ट अनकवर विच कॉजेज चिलीनेस। सो टू समराइज, मैगकार्ब पेशेंट के बारे में डॉक्टर केंट ने कहा है कि यह ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चों की दवा है जो क्लैंडस्टीन कॉइशन मतलब नाजायज रिश्तों से पैदा होते हैं। इस इलेजिटिमेट रिलेशनशिप के कारण बिन ब्याही माँ अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी के दौरान रोती रहती है। जॉन शॉल्टन के अनुसार मैगकार्ब
झगड़ते रहने वाले या डिवोर्स्ड पेरेंट्स के बच्चों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। मैककाब पेशेंट झगड़ा करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद बीमार हो जाता है। इसलिए पेशेंट यही चाहता है कि सब लोग सुख शांति और राजी खुशी से एक साथ रहें। पेशेंट दूसरों का बहुत ख्याल रखता है और अक्सर इस वजह से भी वो बीमार हो जाता है। अगर इस बच्चे को कोई फैमिली अडॉप्ट करती है तो इस नए माहौल में आकर बच्चा अपने आसपास मौजूद हर चीज को छूने की कोशिश करता है। अब कुछ लोगों को इस अनाथ का घर में आकर इनके परिवार का सदस्य बनना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में पेशेंट को फिक्र होने लगती है, क्योंकि एक तरफ तो उसे अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स द्वारा अपनापन यानी वार्म बेड मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम के समय परिवार के दूसरे मेंबर्स का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट के प्रति बिल्कुल कोल्ड और अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। ऐसी फैमिली का मेंबर बनने के कारण पेशेंट को लगता है कि सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है और वो बिल्कुल अकेला है, मानो वो लोग पेशेंट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बल्कि पेशेंट को लगता है कि ये सारे लोग उसकी प्यारी या पसंदीदा चीज को उससे छीन लेंगे। दूसरे बच्चों को मिलने वाला प्यार और अपनापन देखकर पेशेंट को जलन महसूस होती है और शराब पीकर नशे में पेशेंट बहुत ज्यादा बातें करने लगता है। मैककाब पेशेंट अपने बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड पेरेंट्स से नाराज होकर उन पर डिपेंडेंट होने के बावजूद उन्हीं को गालियां देता है और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। पेशेंट पुरानी नाराज करने वाली बातों के बारे में कंटिन्यूसली नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलता रहता है। जो काम पेशेंट को करने से मना किया जाए, पेशेंट वही काम करता है। अपनों के बीच परायापन महसूस होने पर पेशेंट घर में मुंह फुलाकर बैठा रहता है और घर से बाहर जाने पर उसका यह खराब मूड ठीक हो जाता है। इसके बावजूद पेशेंट के मुंह से अपने परिवार वालों के लिए सिर्फ कड़वी बातें ही निकलती हैं, लेकिन अपने इन्हीं इनरमोस्ट फीलिंग्स को स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल करने पर पेशेंट को डर लगता है कि कहीं ऐसा करने से वो खुद और बाकी सब कुछ हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए, या फिर कहीं लोग उसकी लाइफ का दी एंड ना कर दे। इसलिए जब प्रॉब्लम्स के बारे में लगातार सोचने पर पेशेंट को उनका सोल्यूशन मिल जाता है, तब उसे अच्छा लगता है। पैसा कमाने के लिए पेशेंट कोई भी कीमती चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लगातार जुए में पैसे हारने पर और कोशिश करने के बावजूद नाकामी मिलने पर पेशेंट चिढ़कर दोबारा प्रयत्न करना छोड़ देता है। अपने रोज के कामों को लेकर पेशेंट की याददाश्त कमजोर होने लगती है। इसलिए पेशेंट आलसी हो जाता है और चीजों की परवाह करना छोड़कर बस सारा दिन सोते रहना चाहता है। फाइनली तकलीफ बर्दाश्त के बाहर होने पर पेशेंट पूरी तरह हताश होकर सारी उम्मीदें छोड़ देता है। वीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ailments from divorce, separation, quarreling, aversion to, and ailments from quarreling, harmony, desire for, cares full of about others, and ailments from cares, worries, touching, impelled to touch everything in children, anxiety, warm bed, yet limbs cold if uncovered, delusions, deserted, forsaken, and delusions, sees dead persons, fear of robbers, jealousy with loquacity, loquacity during drunkenness, abusive children, children insulting parents, nibble desire to, contrary, morose in-house aggravates, on walking in open air ameliorates, embittered, exasperated, fear of death with vomiting,
delusions, he will be murdered. Thinking of complaints ameliorates. Play, gambling, passion for business, for making money, staking money. Irritability with discouragement. Memory, weakness of memory for business. Laziness with sleepiness. Indifference with sleepiness. And despair with the pains. निबल डिजायर 2 इस रूब्रिक को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे इथ्यूजा साइनापियम के पार्ट 1 वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स द्वारा आपको मैग्नीशियम कार्बोनिकम दवाई समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।